एक छोटा सा गांव, हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक शांत परिदृश्य। गांव वाले साधारण लोग थे। उनकी जिंदगियां प्रकृति की लय के साथ जुड़ी हुई थीं, लेकिन एक साया मंडरा रहा था, एक रहस्य जो फुसफुसाहटों में छिपा हुआ था। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी। इसकी दीवारें ऊंची थीं, इसके गेट हमेशा बंद रहते थे। यही थी रहस्यमय परिवार का घर। वे एक पहेली थे, कोई उनकी कहानी नहीं जानता था। गांव वाले उन्हें भूत कहते थे। वे मानते थे कि परिवार के पास कुछ रहस्य थे, काले रहस्य। मानसी बाबू, परिवार के मुखिया, एकांत प्रिय थे। वे शायद ही कभी हवेली से बाहर निकलते थे। उनकी दाढ़ी के पीछे छिपे चेहरे पर एक अज्ञात दुहुक की छाप थी। कुछ लोग एक त्रासदी की फुसफुसाहट करते थे, शायद खोया हुआ प्यार। अन्य लोग एक श्राप की बात करते थे, पिछले पापों के लिए सजा। हवेली हमेशा शांत रहती थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। लेकिन रात में आवाजें उभरती थीं, अजीब, अस्थिर करने वाली आवाजें, कराह, फुसफुसाहटें और कभी-कभी हंसी। यह गांव वालों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। No spoken lines for Mansi Babu in this scene. राहुल, मुझे नहीं लगता यह गुड आइडिया है। वहां जाना खतरनाक हो सकता है। S2। मैं बहुत ब्रेव हूं संजय, मुझे डर नहीं लगता। मुझे उन कहानियों पर विश्वास नहीं होता। हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। राहुल, एक युवा लड़का, अपने साहसी स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह अक्सर अपनी बहादुरी का दावा करता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त संजय अधिक सतर्क था। उसे आग के पास बैठकर पुरानी कहानियां सुनना पसंद था। एक रात राहुल ने हवेली की खोज करने का फैसला किया। उसने कहानियां सुनी थीं, फुसफुसाहटें। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। संजय हिचकिचा रहा था, उसे अज्ञात का डर था, लेकिन राहुल का उत्साह संक्रामक था। दोनों मिलकर हवेली की ओर बढ़े। उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहे थे। रात अंधेरी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। यह जगह तो और भी डरावनी लग रही है राहुल, हमें सावधान रहना होगा। S2। देखो संजय, हम यहां तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। वे हवेली के गेट पर पहुंचे। वे ठंडे, जंग लगे और भयानक थे। राहुल जोश में भरकर गेट को धक्का देकर खोल दिया। आंगन घास फूस से भर गया था। हवा में सड़न की गंध थी। वे हवेली की ओर चुपके से बढ़े। उनकी आंखें अंधेरी खिड़कियों को स्कैन कर रही थीं। अचानक एक रोशनी झपकी। यह दूसरी मंजिल की एक खिड़की से थी। राहुल और संजय ने घबराहट भरी नजरें एक दूसरे से मिलाईं। वे सावधानी से खिड़की की ओर बढ़े। कांच में एक दरार से झांकते हुए उन्होंने उसे देखा। एक वृद्ध महिला। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें भय से चौड़ी थीं। वह खुद से बड़बड़ा रही थी। बड़बड़ाते हुए, ये सब क्यों हो रहा है? कौन है वहां?